नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जून महीने की रीडिंग करने वाली हूँ मैं यहाँ वृश्चिक राशि वालों की। तो जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से ऑलरेडी, वो तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो नए जुड़े हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ पर देखूँगी मैं आपके लिए सबसे पहले कि प्यार या धोखा, लव या रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। उसके बाद आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, हेल्थ, एंजल गाइडेंस, लव अफेयर के लिए, रिलेशनशिप के लिए और आपके कामकाज के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो अंत में यस और नो के लिए भी कार्ड निकाला जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स करती हूँ और आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। वृश्चिक राशि वालों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की आज इस डेट में ये रीडिंग कर रही हूँ तब से लेकर आगे जून पूरे महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों की रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप के मामले में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, रिलेशनशिप के मामले में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, रिलेशनशिप, प्यार, अफेयर, पारिवारिक जीवन या हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ भी, कोई भी जो अगर रिश्ता है वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि सारी दुनिया खुश है लेकिन आप किसी मनन चिंतन में डूबे हैं। आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, पता नहीं किस चिंता में डूबे हैं। दुनिया रंग बिरंगी है लेकिन आप रंगों में नहीं जी रहे। देखने में लगता होगा कि आप दुनिया में हैं लेकिन अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो शायद आपको कुछ चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए आप कुछ भी जो कुछ आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर भी पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, या रिश्तों के मामले में परिवार है आपका, बच्चे हैं, शादी है, फैमिली है, उन लोग के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी जो अर्निंग है, कमाई है, उसमें से आप उनके ऊपर लगाना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। सब कुछ जकड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। आप चाहते तो बहुत अच्छा है पर वैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हर चीज़ स्टक हो गई है, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे चलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसको आप चाहते हैं कि दोबारा से किसी रिश्ते पर, अगर आप किसी लव अफेयर प्रेम में हैं तो प्यार के मामले में आप चाहते हैं कि अगर कुछ बिगड़ गया है तो उस रिश्ते को ठीक किया जाए। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, यानी कि उनसे रीयूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं जो कुछ गड़बड़ हो गया है उनसे आपका रीयूनियन हो जाए। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड ये दिखाता है कि पेशेंस रखा हुआ है आपने और डिवाइन भी कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन किया जाए, आगे जाके आप दोनों को मिलाया जाए। और आप अपने पार्टनर के लिए न्याय ही चाहते हैं, जस्टिस, उनका अच्छा सोचते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ गलत बातें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन पार्टनर के लिए क्या रहेगा। आपका नेक्स्ट एक्शन, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के लिए, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के लिए, नेक्स्ट एक्शन पार्टनर के लिए, नेक्स्ट एक्शन पार्टनर के लिए, नेक्स्ट एक्शन पार्टनर के लिए। देखिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो क्या रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। ठीक है, आप वो भी जस्टिस ही चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि उनका अच्छा हो वैसा ही आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं उनके लिए, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। नेक्स्ट एक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि आप उनकी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो शर्तें उन्होंने रखी होंगी, कुछ बातें, कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखा होगा कि ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, वो चीज़ें आप मानने को तैयार नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी दो जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो प्यार या परिवार, या फिर आपके दो पार्टनर हो सकते हैं, पहले से कोई है, एक दूसरा मैटर है।
लेकिन दो जगह पर आप चल रहे हैं, ठीक है। आपकी पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, पति हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, या परिवार या प्यार, जैसा मैंने पहले कहा। या हो सकता है कि दो पार्टनर का मैटर भी किसी किसी के साथ मुझे यहाँ पर वृश्चिक वालों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब आप खुद भी इस थर्ड पार्टी में है तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो इतना बुरा आपको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। कभी कभी देखिए क्या होता है, वृश्चिक राशि वालों, आप मंगल प्रधान हैं तो आपका ब्लड बहुत गर्म है, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आके सारी बातें सोचते हैं, थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, रिश्तों में थोड़ा पोलाइट होकर चलने की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए क्या है, आपके पार्टनर भी चाहते थे कि आपके साथ रिश्ते को ठीक से रखकर चलें, लेकिन मामला क्या है कि इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे को मानते थे सब कुछ, लेकिन यहाँ निगेटिविटी आ गई है। तो अगर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बवाल, प्रॉब्लम्स होगी तो दूरियां बन ही जाएंगी, ठीक है। उसके कारण उनको लगता है कि रिश्ते को ख़त्म भी कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, रात रात में जगना, टेंशन लेना, परेशान होना, दिल से वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्याएं फेस करने की वजह से, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधा सटीक जवाब देते हैं, कड़क हैं थोड़े से, उसकी वजह से ये दिक्कतें हैं, ठीक है। कहीं कहीं लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो बाउंड्री लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए हैंगमैन रिवर्स, तो अगर वो आपके रिलेशन में उलझे हुए थे तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इतने ही लफड़े रहे, इतनी निगेटिविटी रही तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रही तो मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, उन्होंने रिश्ते को, सब चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है। उनको लगता है इस रिश्ते को लेकर चलना, निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, देखिए नेक्स्ट एक्शन में भी वो आपके मैटर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। वो अच्छा ही चाहते हैं, वो हर चीज़ में विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी चीज़ों में। तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनी मैटर के मामले में भी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है तो बीच में कोई मनी मैटर का मामला भी है कि जैसे आप उनके लिए सोचते हैं कि कुछ करें, वैसे वो भी सोचते हैं आपका भला हो, आपका अच्छा हो, बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपके पार्टनर फिर से नेक्स्ट सेक्शन में बाउंड्री लाइन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के मामले में? डिवाइन सामने गणपति बप्पा बैठे हैं, हम उनसे गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन गाइडेंस क्या होगी आपके रिलेशनशिप को लेकर? डिवाइन गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके रिलेशन के लिए। देखिए आपने उनको परिवार, प्यार, सब कुछ समझा, मतलब एक दिल से मानने वाली बात है। डिवाइन कहते हैं कि आप दोनों सोलमेट हैं, एक दूसरे के लिए दिल से सच में बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ दूरियां बन गई हैं, ठीक है। और डिवाइन कहते हैं कि वो आपके परिवार की तरह हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया गया है, कुछ प्रॉब्लम है। आप इमोशन को बहुत हाइड करके बैठ गए हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसा हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हैं फिर भी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप कई रास्तों से धन कमा कर सब करके अगले की मदद तो करना चाहते हैं, पर बहुत सी चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन से पूछती हूँ कि इस रिश्ते के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? डिवाइन क्या करना चाहिए इस रिश्ते में? देखिए बहुत स्टक दिखाई दे रहा है मामला। डिवाइन कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, बाद में आप दोनों का यूनियन कराया जाएगा, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको पेशेंस रखकर चलने की ज़रूरत है, ठीक है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं आपका कैरियर, पैसा, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों का कैरियर, वृश्चिक राशि वालों का कैरियर। देखिए कैरियर, काम के मामले में धन, पैसा, पद, सारी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। और लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए थे, उससे अब निकलते हुए बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है मंथ के अंत में, कुछ काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है, पॉजिटिविटी है। कुछ लोगों से मिलकर आप काम बढ़ाने और विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड मंथ में प्रोग्रेस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, अपनी काबिलियत से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस है। लेकिन मामला कहाँ पर आ जाता है? द एम्परर। ठीक है, ये जो ईगो है, ये गुस्सा है, जो मैंने कहा था वृश्चिक राशि वालों, वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए कहा जाता है कि कई जन्मों की अतृप्त आत्मा जो होती है उसको वृश्चिक राशि में जन्म लेना पड़ता है। तो आप थोड़े उलझे हुए रहते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत सी बातों को ठीक से समझते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा शांत मन से समझने की कोशिश करिए। ये गुस्सा, ईगो, एरोगेंट, ये ईगो को अगर किनारे रख देंगे आप, तो आप बहुत तरक्की कर जाएंगे। ठीक है, और आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फाइनेंस के मामले में कैसे रहने वाली है सिचुएशन? 2 कार्ड निकालूंगी। ओहो, कार्ड ही गिर जा रहे हैं। फाइनेंस के मामले में क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए मनी मैटर के मामले में तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। काम काज में जो आगे आने वाला टाइम है उसमें ठीक ठाक पैसा आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। देखिए मामला स्टक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इससे निकल पाए तो ऐसा नहीं कहूँगी मनी नहीं आ रहा है, कुछ एक्शन लेंगे। कुछ ट्रैवलिंग करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में कुछ ऑफर या कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि कुछ अच्छा पैसा, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप काम को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आगे सब अच्छा होगा। लेकिन जो ये यहाँ पर ये स्टक एनर्जी आई है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे रास्तों से आप धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ रुकावटें आ रही हैं। और एक चीज़ आपको और कहूँगी कि देखिए कभी भी कहा गया है कि आप अगर सबका भला चाहेंगे तो आपका भला होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप बुरे हैं, लेकिन बात यह है कि कभी कभी आप गुस्से में बहुत बुरा बोल जाते हैं, बुरा कर जाते हैं, थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं। तो अगर आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आप ज़िंदगी में किसी चीज़ में भी स्टक नहीं रहेंगे, बहुत तरक्की करने वाले होंगे, क्योंकि मंगल आपको बहुत बलशाली बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फाइनेंस की रीडिंग। अब मैं देखूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, सेहत कैसी रहेगी। मंगल प्रधान वालों की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। सेहत कैसी जाएगी? ओहो, सेहत के मामले में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, थोड़ा उतार चढ़ाव है। देखिए थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं सेहत के मामले में। ठीक है, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, घूमिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। देखिए अच्छे कार्ड नहीं आए हैं। द हर्मिट, लंबे समय से दिखाई दे रहा है कि आप किसी समस्या से, थोड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सेहत के लिए मैं आपको एक राय देना चाहूँगी। एक तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करें, और उसके अलावा एक मंत्र है, प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। प्रतिदिन बैठिए ध्यान की मुद्रा में और उच्चारण करिए। ठीक है, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। आप ध्यान करते हुए ध्यान करेंगे कि आपके मस्तिष्क शिर के बीचों बीच में एक कमल पुष्प खिला हुआ है सफ़ेद रंग का, और ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रोशनी उस कमल में धीरे धीरे आती है, प्रवेश कर जाती है, आपके मस्तिष्क में समाती जाती है, और पूरे शरीर की धमनियों में, कोशिकाओं में विचरण करती हुई पूरे शरीर में
ऊपर से लेकर, चेहरे से लेकर, कंधे से लेकर, पेट से लेकर, जांघों से लेकर, घुटने से लेकर नीचे अंगूठे तक जाती है और सारी नेगेटिव एनर्जी को दबाकर धरती में समा जाती है। और इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, ये आपको प्राणिक ऊर्जा देगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको बताया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं और रह गया है आपका यस और नो का कार्ड, तो वो भी देखूंगी। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि हमारे वृश्चिक राशि वालों, एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। किसी से मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट से रीडिंग करवाना चाहते हैं, कैरियर, लव या कोई शादी के बारे में, किसी बात के बारे में, तो आप मुझे टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। कुंडली भी देखती हूँ मैं, तो ग्रह गोचर के अनुसार भी देखा जा सकता है आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, किस कारण हो रहा है। अब देखिए, सबकी रीडिंग एक जैसी मैच नहीं हो जाएगी, सबकी कुंडलियाँ, सबका जीवन अलग अलग होता है। कुछ एक मेन मुद्दा थोड़ा बहुत मैच करता हुआ मिलता है, अगर राशि आपकी एक होती है, लगन आपका एक होता है, लेकिन उसके अलावा कुंडली सबकी अलग अलग होती है। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना है तो दिखा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। और अगर किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं, जैसा कि स्टक एनर्जी बार बार आ रही है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेगा, हफ्ते भर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है। अच्छा महसूस हो तो आगे करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और देखिए, मैं स्टोन भी देती हूँ, जैसा कि मैंने देखिए हाथ में पहना हुआ है। ये शुक्र का स्टोन है, ये बुध का स्टोन है, ये मून का स्टोन है, ये रुद्राक्ष का है, ये देखिए ये गुरु का स्टोन है। ठीक है, यहाँ पर ये शनि का स्टोन है, एमेथिस्ट। ठीक है, ये देखिए। तो ये स्टोन भी मैं आपको देती हूँ ब्रेसलेट बनाकर, जैसे देखिए सामने मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए ये सारे ब्रेसलेट रखे हुए हैं। ठीक है, ये जैसा मैंने बताया, मैंने खुद स्वयं हाथ में पहना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको लेना है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं इन सारी बातों के लिए, चाहे रीडिंग करवानी हो, चाहे ये सब मंगाना हो। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं फिर से कार्ड को मिक्स करती हूँ और आपका जो एक प्रश्न रह गया है आपके मन में कोई बचा हुआ, उसको यस और नो में उत्तर दूंगी मैं यहाँ पर। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, अपने मन में उनका ध्यान कीजिए और प्रश्न दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भोलेनाथ, उत्तर दीजिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यस या नो में। देखिए यहाँ पर नो आया है, तो मैं आपको यही जवाब दूंगी। आपने जो कुछ प्रश्न किया होगा उसका उत्तर नो आया है। तो चलिए, वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वृश्चिक राशि वालों, अगर मैंने कहीं के मेरा आपके बारे में बताया होगा तो गुस्सा मत करिएगा, थोड़ा शांत दिमाग से सोचिएगा, गुस्सा आपको जल्दी आता है। ठीक है, तो मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको। और चलिए, जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वीडियो आपको आगे मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकॉन जो है उसको भी टच कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।